इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, इसके विषय में आपको बता रहे हैं। और ये हमने इसमें एक आपको शीर्षक दिया भी था, एक आपको बता चुके हैं। पहला जो इसके अंतर्गत वाक्य से तात्पर्य, वाक्य परिभाषा, वाक्य की प्रमुख विशेषताएं, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों के विषय में आपको हम बता रहे थे। तो कथनात्मक और विधानवाचक, इसी तरह से प्रश्नवाचक दूसरा एक बता चुके हैं। दूसरा प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत इन वाक्यों को वक्ता द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। इन वाक्यों द्वारा, इन वाक्यों के द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और यही प्रश्नवाचक वाक्यों की समाप्ति प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके होती है। तो इसमें जिन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है, उन वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। और वैसे ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इन वाक्यों को अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं और वक्ता द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम देखें तो आरंभ में यदि क्या लगा हुआ है तो हाँ ना में उत्तर दिए जाते हैं। तो यस, नो, आंसर्स, क्वेश्चंस कहा जाता है। तथा दूसरे में वाक्य हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे क्या आप खाना खा चुके हैं, ये हमारा सरल वाक्य है। क्या आप खाना खा चुके हैं। और ये तो हुआ हमारा सरल वाक्य। और जटिल वाक्य, इसमें कहते हैं क्या आप यहीं रुकेंगे, रुकेंगे और आपका बेटा मेरे साथ जाएगा। ये हुआ हमारा जटिल वाक्य।
ये जटिल वाक्य हुआ। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ गए। क्या आप खाना खा चुके हैं, सरल वाक्य में। और क्या आप यहीं रुकेंगे और आपका बेटा मेरे साथ जाएगा, ये हमारे जटिल वाक्य में आ गया। तो इसी प्रकार से ये के शुरू में क्या शब्द का प्रयोग हुआ, ये तो ये है। इसी प्रकार से सरल वाक्य जिसमें बीच में मध्य में आने वाले सरल जटिल, जैसे तुम कब आए थे, ये तो हुआ सरल। और तुम दिल्ली से कब आए थे और कहाँ ठहरे थे, आप किससे बात कर रहे थे या वह कौन था और आप उससे क्या बात कर रहे थे, तुम्हारी शादी कब हुई, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी कब हुई। तो ये जटिल वाक्य और सरल वाक्य इस प्रकार से ये। तो आज्ञार्थक, अब देखते हैं हम आज्ञार्थक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी, आदि भावों को व्यक्त करता है। ये वाक्य भी सरल और जटिल दोनों तरह के होते हैं। जैसे तुम यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ और अपने भाई को भेज दो। सरल वाक्य और जटिल वाक्य। और
जटिल वाक्य, ये हुआ। तो इसमें अब देखते हैं हम इच्छार्थक, आज्ञार्थक। ये आज्ञार्थक हुआ और इसमें अब देखते हैं हम इच्छार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, इन वाक्यों में वक्ता जो है आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करता है। ये वाक्य भी सरल तथा जटिल दोनों तरह के होते हैं। तुम यहाँ से जाओ, ये सरल वाक्य हुआ, और तुम यहाँ से जाओ और अपने भाई को भेज दो, जटिल वाक्य हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारा आज्ञार्थक वाक्य है। इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा या तो अपने लिए या किसी और के लिए इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा या तो हम इसमें हम आपको इच्छार्थक वाक्य के विषय में बता रहे हैं ना, तो इन वाक्यों में जो वक्ता है, इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा या तो अपने लिए, वक्ता के द्वारा या तो अपने लिए या तो अपने लिए या किसी और के लिए इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है। किया जाता है। ये वाक्य भी सरल और जटिल दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे सरल और जटिल। अब चला जाए अब चला जाए और सोया जाए। और सोया जाए। तो ये हुआ हमारा जटिल वाक्य।
ये जटिल वाक्य में आता है। तो इस प्रकार से ये हुए हमारे वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा या तो अपने लिए या किसी और के लिए इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है। ये वाक्य भी सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जैसे अब चला जाए सरल वाक्य, और अब चला जाए और सोया जाए, ये हुआ हमारा जटिल वाक्य। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये हमारा जटिल वाक्य के अंतर्गत आता है इच्छार्थक वाक्य। ये हुआ हमारा इच्छार्थक वाक्य। इसके बाद हम आपको संभावनार्थक वाक्य भी इसी प्रकार के हैं। संभावनार्थक वाक्य और आगे इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेत वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, ये हम आपको सब बताएंगे। तो ये हम आज केवल इतना ही रखते हैं, उसके बाद और कल बताएंगे।